कभी सोचा है आपकी हर धड़कन आपकी जिंदगी की गिनती भी तय कर रही है। और अगर हम कहें कि उत्तराखंड में हर चौथी मौत का रिश्ता अब दिल की बीमारी से है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, केंद्र सरकार की मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ रिपोर्ट 2022 यानी कि MCCD रिपोर्ट के मुताबिक देवभूमि उत्तराखंड में अब सबसे बड़ा कातल बन चुका है। हर चौथी मौत दिल की वजह से है। दिल और खून की नलियों से जुड़ी बीमारियों की वजह से, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें। दरअसल राज्य में होने वाली 25.4% मौतों की वजह ये बन रही है, यानी कि 77,000 से ज्यादा मौतों में से 7,000 से भी ज्यादा सिर्फ दिल की बीमारी से ये हुई हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि देश में क्या हाल है, तो बता दें, राष्ट्र औसत 40.8% है, लेकिन उत्तराखंड में ये खतरा अब तेजी के साथ बढ़ रहा है। दिल के बाद दूसरा बड़ा खतरा जो है वो सांस की बीमारियों का है। राज्य में 13.9% मौतें जो हैं वो फेफड़ों और सांस में जुड़ी बीमारियों से हो रही हैं, जिसमें अस्थमा है, टीबी और निमोनिया, और इन तीनों ने मिलकर हजारों जिंदगियों को निगल लिया है। और अगर आपको लगे कि बस इतना ही काफी है, तो जरा ये भी सुन लीजिए, संक्रमण और परजीवी रोगों से 9.8% मौतें दर्ज हुई हैं, जबकि देश में जो औसत है वो सिर्फ 7.4% है। मतलब ये साफ दिख रहा है, देवभूमि में सेहत का जो ग्राफ है वो गिर रहा है और खतरा बढ़ रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिरकार इसका कारण क्या है? तो एक्सपर्ट्स इसमें कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं कि जो हमारी जीवन शैली है, हमारी जो आदतें हैं और हमारा जो खान पान है, वही ये बीमारियों को बना रहा है, जिनमें जंक फूड आता है, मीठा आता है, चॉकलेट आता है, और फिजिकल एक्टिविटी की यहाँ पर बात करें तो उसमें कमी दर्ज की गई है। स्क्रीन टाइम यहाँ पर बढ़ गया है, यानी बच्चे हों या फिर बूढ़े हों, सब एक ही गलती को दोहरा रहे हैं बार बार। वहीं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर DS रावत ये कहते हैं कि बच्चों में ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी जो है उनमें दिन प्रतिदिन कम हो रही है और उसका असर उनके दिल पर सीधा पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये भी सुनिए कि कहानी सिर्फ डराने वाली नहीं है, क्योंकि तस्वीर में एक अच्छी खबर भी है। दरअसल राज्य के पोषण अभियान ने बच्चों की लंबाई और वजन में सुधार किया है। इस रिपोर्ट में ये साफ झलक रहा है। वहीं पहले जहां 33% बच्चे बौनेपन की समस्या से जूझ रहे थे, वहीं अब ये जो है वो घटकर 27% रह गई है। कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत भी 26% से घटकर 14% रह गया, यानी कि आशा की किरण अब भी बाकी है। वहीं दून मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी विभाग के HOD डॉक्टर अमर उपाध्याय कहते हैं कि तनाव, नींद की कमी होना, शराब का सेवन, धूम्रपान और तेल वाले भोजन हैं, ये सब जो है वो हमारे दिल को धीरे धीरे बीमार कर रहे हैं। यानी कि जो खाने का लाइफस्टाइल है उसको हमें बदलना होगा, और अगर हमने अब नहीं संभले तो अगली रिपोर्ट में जो आंकड़े होंगे वो और भी ज़्यादा डरावने वाले होंगे। यानी यहाँ पर बात साफ है, पहाड़ों में अब सिर्फ ग्लेशियर नहीं पिघल रहे, बल्कि दिल भी पिघल रहे हैं। और अगर बदलाव नहीं किया गया तो देवभूमि के इस स्वर्ग में दिल की बीमारी अगली महामारी बन सकती है। तो अब सीधा सवाल आप लोगों से है, कब तक हम फास्ट फूड को लाइफस्टाइल समझते रहेंगे? कब तक तनाव और आलस्य को आधुनिकता का हिस्सा माना जाता रहेगा? और आखिरकार कब आएगा वो दिन जब हम अपनी सेहत के लिए उतनी ही मेहनत करेंगे जितनी एक फिट लुक के लिए किया करते हैं? अगर आप भी चाहते हैं कि उत्तराखंड की धड़कनें मजबूत रहे, तो आज से थोड़ा चलना शुरू करें, थोड़ा कम खाना शुरू करें और अपने दिल से एक बार फिर से दोस्ती कर लीजिए। आपके विचार जानना चाहेंगे। क्या आप मानते हैं कि सच में दिल की जो बीमारियां हैं वो हमारी लाइफस्टाइल की ही जिम्मेदार यहाँ पर हैं? क्योंकि जिस तरह का लाइफस्टाइल आजकल चेंज हो गया है, उसके बाद इसका असर ज़्यादा देखा जा रहा है, या फिर सिस्टम को कुछ और करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय इसमें शामिल कीजिएगा। अगर ये रिपोर्ट आपको जागरूक लगी तो दिल से लाइक करें, इसे शेयर करें, और हाँ, ऐसे ही हेल्थ अलर्ट्स के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सेहत है तो जिंदगी है, और जिंदगी है तो उम्मीदें भी हैं।